अंदर पानी का मूवमेंट कैसे होता है। पानी सेल के अंदर या बाहर किस तरीके से मूव करता है, आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर कॉन्सेप्ट्स। लास्ट की वीडियो में हमने एक न्यू टॉपिक को शुरू किया था, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जिसमें हमने ये देखा था कि सेल मेम्ब्रेन में जो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है उसमें किस तरीके से मटेरियल का मूवमेंट होता है। हमने ये भी जाना कि ये मूवमेंट जो वो 3 तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया, जिसमें हमने अगेन 2 टाइप्स को डिस्कस किया था, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में जाना था। आज हम ऑस्मोसिस को पढ़ेंगे। ऑस्मोसिस, the movement of water molecules through a selectively permeable membrane, that is plasma membrane, from a region of higher water concentration to a region of lower water concentration is called osmosis. ऑस्मोसिस वो प्रोसेस है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के वजह से। यानी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन सी है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे हैं। कहाँ से कहाँ होगी मूवमेंट? फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसनट्रेशन, जहाँ पे पानी की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से, टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसनट्रेशन, यानी हायर वाटर से कंसनट्रेशन से लोअर वाटर कंसनट्रेशन की तरफ ये मूवमेंट होती है, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम किसी भी प्लांट सेल या एनिमल सेल को सॉल्ट या शुगर सॉल्यूशन में डाल दें तो प्लांट सेल या एनिमल सेल पर उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। पहले तो हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन हमारा मेनली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूशन में जो सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, जिसकी क्वांटिटी लेसर अमाउंट में होती है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ये तो थी इसकी बेसिक डेफिनेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर हमें शुगर सॉल्यूशन बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ग्लास में हम पानी लेंगे और उसमें कुछ अमाउंट शुगर की ऐड कर देंगे। तो इसमें इस सॉल्यूशन में, शुगर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो है शुगर, और जो इसमें सॉल्वेंट है वो है हमारा वाटर। इससे रिलेटेड 3 टर्म्स हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक। ये तीनों क्या होते हैं, आइए देखते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है वो कम पाया जाता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा पाया जाता है। यानी इन सॉल्यूशन में अगर हम शुगर सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें जो सॉल्यूट है वो शुगर है, और इसमें हम जो शुगर की अमाउंट लेंगे वो कम लेंगे, और ऑन दी अदर हैंड जो सॉल्वेंट का अमाउंट होगा, जैसे कि इस केस में शुगर सॉल्यूशन में वाटर का एग्जांपल हमने लिया, तो इसमें जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट हम ज़्यादा लेंगे। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही इक्वल अमाउंट में पाए जाते हैं, उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो और सॉल्वेंट की कम हो। इसमें एक चीज़ समझिए, अगर हम हाइपोटोनिक की बात कर रहे हैं और अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमने ज़्यादा रखी और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को अगर हमने कम रखा, तो वो हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन होएगा। और वहीं अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें सॉल्यूट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, तो इसे हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अगर आप एक ग्लास पानी में शहद की मात्रा को ज़्यादा बढ़ा दें, शहद लें, उसको पानी में डिज़ोल्व कर दें, और जो शहद का अमाउंट है, यानी शहद इसमें हमारा सॉल्यूट का काम करेगा, इस सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को अगर हम ज़्यादा बढ़ाएं पानी के कंपैरिजन में, तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन है वो हमने ज़्यादा रखी
सोल्यूट की मात्रा को हमने ज़्यादा रखा और पानी की जो मात्रा थी उसे हमने कम रखा, तो आप देखेंगे कि जो सोल्यूशन हमारा प्रिपेयर होगा वो थोड़ा सा विस्कस नेचर का होगा, यानी थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा आपको सोल्यूशन देखने को मिलेगा। तो वो होता है हमारा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। वहीं अगर हम शुगर सोल्यूशन का एग्जांपल लें तो उसमें हमने जो शुगर रखी उसमें अमाउंट कम रखी और सॉल्वेंट की अमाउंट को हमने ज़्यादा रखा। तो जितना ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट का रहेगा सोल्यूशन उतना ही डाइल्यूट रहेगा, और जितना सॉल्वेंट का अमाउंट कम रहेगा वो उतना ही कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट, इफ़ प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, यानी हम यहाँ पे प्लांट सेल या एनिमल सेल के बारे में देख रहे हैं कि अगर हम प्लांट सेल को या एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें, विच इज़ अ डाइल्यूट सोल्यूशन हैविंग हायर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, जो कि एक डाइल्यूट सोल्यूशन होता है जिसमें हाई कंसनट्रेशन पाई जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की। अभी हमने डेफिनेशन देखी हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होते हैं। वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट का अमाउंट कम हो और सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा हो, यानी कि इसमें जो वाटर की कंसनट्रेशन रहेगी वो ज़्यादा रहेगी और इसीलिए ये डाइल्यूट सोल्यूशन होते हैं। अगर हम एनिमल सेल या प्लांट सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो सेल क्या करेगा, सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। जो सेल होगा वो वाटर को गेन कर लेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर का मूवमेंट। तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट कैसे हो रहा है कि जो सराउंडिंग में जो हमने मीडियम रखा, सॉल्यूशन रखा, तो वहाँ से उस मीडियम में से सेल ने उस पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेल जो था वो स्वेलअप हो गया यानी फूल गया। एंड द प्रोसेस इज़ नोन एज एंडोऑस्मोसिस, और इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। दो तरह के ऑस्मोसिस पाए जाते हैं, एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है एक्सोऑस्मोसिस। एंडो, इसमें जो टर्म एंडो दिख रहा है उसका मतलब होता है अंदर, यानी ऑस्मोसिस तो हो रही है लेकिन अंदर की तरफ हो रही है, यानी कि जो बाहर के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो सेल के अंदर आ रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहा गया। असल में क्या होता है कि प्लांट सेल या एनिमल सेल, कोई भी सेल हो, उसके अंदर भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और हमने बाहर भी एक सोल्यूशन, सॉल्ट का या शुगर का सोल्यूशन हमने रखा है, तो वहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। दोनों ही तरफ वाटर की मूवमेंट होती है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। इस केस में जो डाइल्यूट सोल्यूशन था, हाइपोटोनिक सोल्यूशन था, वहाँ पे जो वाटर की कंसंट्रेशन थी वो ज़्यादा थी, तो यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट हुई तो दोनों ही तरफ, यानी सेल के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो बाहर की तरफ गए और जो बाहर वाले जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे वो अंदर सेल के अंदर एंटर भी हुए। लेकिन जो बाहर से जो अंदर मॉलिक्यूल्स आ रहे थे वो ज़्यादा अमाउंट में आ रहे थे, लेकिन जो सेल के अंदर वाले जो मॉलिक्यूल्स थे वो जब बाहर जा रहे थे तो वो कम अमाउंट में जा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने पर सेल ने उस वाटर को गेन किया और जो सेल था वो स्वेलअप हो गया, और इसीलिए इस प्रोसेस को एंडोऑस्मोसिस कहा गया। इफ़ प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की मात्रा सेम होती है, इक्वल अमाउंट में होती है। तो अगर हम सेल को आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखें तो सोल्यूशन के पास सेम अमाउंट ऑफ वाटर कंसंट्रेशन पाई जाएगी, जितनी कि सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन प्रेजेंट है उतनी ही सेल के बाहर भी होगी। तो इसलिए यहाँ पे किसी भी साइज़ का कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिलेगा, जो जैसा था वो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे हमें किसी तरह का कोई वॉल्यूम चेंज या कोई साइज़ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। इफ़ प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें, हाइपरटोनिक सोल्यूशन वो सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की जो अमाउंट थी वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो कम है, यानी ये जो सोल्यूशन होते हैं वो वेरी कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होते हैं जिनके पास लो वाटर कंसनट्रेशन पाई जाती है। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो सेल है वो अपने पानी को लूज़ कर देगा ऑस्मोसिस के ज़रिए। अभी हमने ऊपर कहा कि सेल में भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और बाहर मीडियम में भी, सराउंडिंग में भी जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं शुगर सोल्यूशन में। तो यहाँ पे जो वाटर की मूवमेंट हो रही है वो भी दोनों तरफ से ही हो रही है, लेकिन हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में जो बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है
उसमें वाटर कंसंट्रेशन कम है, यानी सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बाहर कम है और अंदर सेल के अंदर जो वाटर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो अब ऑस्मोसिस, जैसे डेफिनेशन कहती है ऑस्मोसिस की कि मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन, यानी ऑस्मोसिस में हायर से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के केस में क्या हुआ, सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन पाई गई, तो वो सेल के अंदर से जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर सराउंडिंग की ओर जाने लगे और जो सेल था वो श्रिंक हो जाएगा इस केस में, मतलब जितना उसका साइज़ था पहले उसमें से वाटर मॉलिक्यूल्स और भी ज़्यादा निकल गए तो वो सेल श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और इस प्रोसेस को हम एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड आया एक्सो। एक्सो मतलब होता है बाहर, एंडो मतलब अंदर और एक्सो मतलब होता है बाहर। तो यहाँ इस ऑस्मोसिस में क्या हुआ, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो बाहर गए, इसलिए इस प्रोसेस को एक्सो ऑस्मोसिस कहा गया। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लें ये कंटेनर है, इसमें आपने पानी भरा और कुछ रेजन्स होते हैं यानी किशमिश, उसके हमने कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे रखे, रेजन्स हमने यहाँ पे ऐड किए। आप उस वक्त देखेंगे कि अभी तो कुछ मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कुछ समय बाद आप गौर करेंगे कि इस वाटर में ये जो किशमिश रखी हुई थी ये स्वेलअप हो जाएंगी, ये फूलने लगेंगी। ऐसा क्यों हुआ, ये ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से ही हुआ। इसमें जो बाहर वाटर प्रेजेंट था उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी और जो रेजिन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल थे वो बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट थे, जिससे कि क्या हुआ, ऑस्मोसिस में क्या होता है, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ इसके अंदर मूव करें, जिसकी वजह से ये जो रेजिन्स थे ये स्वेलअप हुए, यानी ये फूल गए। अब अगर हम दूसरी तरफ कंटेनर को रखें और इसमें हम प्लेन वाटर नहीं लेंगे, हम सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन हम ऐड करें, यानी पानी में अगर हम नमक या चीनी घोल दें और उसके अंदर इन किशमिश को रखें तो ये श्रिंक हो जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जो बाहर वाटर प्रेजेंट है उसका जो अमाउंट है वो कम है बजाय अंदर के, यानी इसके अंदर अब ज़्यादा पानी है, इसके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं सेल के अंदर वो ज़्यादा हैं रेजिन के अंदर। अब क्या होगा, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे, तो यानी अंदर हायर थे तो ये लोअर की तरफ बाहर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इनके पास जितना अमाउंट पहले था वाटर कंसंट्रेशन का वो और भी कम हो गया, जिसकी वजह से ये रेजिन श्रिंक हो गए। इसमें भी अगर जब ये स्वेल हुए तो यहाँ पे आपको एंडो ऑस्मोसिस देखने को मिल रही है, वहीं श्रिंक रेजिन आपको एक्सो ऑस्मोसिस के बारे में बता रहे हैं। ये तो थी इफ़ेक्ट ऑफ प्लांट या एनिमल सेल जब हम इसको सॉल्ट या शुगर सोल्यूशन में रखते हैं। नाउ विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोसिस का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स की रूट्स होती हैं उसमें जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, रूट्स जो हैं वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, किसकी वजह से, ऑस्मोसिस की वजह से कर पाता है। सेकेंड, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर, यानी ये वाटर और मिनरल्स दोनों की मूवमेंट को कराता है एक सेल से दूसरे सेल में। ये भी ऑस्मोसिस की वजह से ही हो पाते हैं, क्योंकि वाटर का मूवमेंट जो है उसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कह रहे हैं। इट हेल्प्स द यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर एनिमल्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये यूनिसेलुलर जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे के सारे यूनिसेलुलर वाटर एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। इनको हेल्प करता है ऑस्मोसिस कि ये पानी का एब्जॉर्प्शन कर सके। तो यानी ये सारी प्रोसेस किसकी वजह से हो पा रही है, ऑस्मोसिस की वजह से। तो यानी सेल मेम्ब्रेन में ऑस्मोसिस का बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से आज की वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर
आपने पिछली वीडियोज़ नहीं की हैं तो वो चैनल पे जाके चेकआउट करें। थैंक यू।